आज से चंद रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है शाहिद रफीक साहब की, जिसमें वो इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार रीमा पर कि उन्होंने इनके साथ 2 करोड़ 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। आज मेरे साथ वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनको इतने साल बाद किस तरह याद आया कि मैंने केस लड़ना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या मीडिया पे आना है। क्या इससे पहले इन्होंने कोई कंप्लेन थाने में दर्ज नहीं करवाई? अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने रीमा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और बौछार की इल्ज़ामात की। जी तमाम मामला है क्या, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, मामला इस तरह है कि मैंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर प्रेस क्लब में, तो मेरा अभी भी वही मौक़िफ़ है कि 2009 में मैं प्लाट लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए लाहौर डिफेंस में आया। वहाँ मैं बारकलेस बैंक था, ब्रिटिश बैंक, उसमें जब मैं अकाउंट खोलने के लिए गया, क्योंकि डिफेंस में प्लाट लेने, तो डिफेंस में मैंने समझा कि मैं अकाउंट खोलता हूँ। तो जहाँ बारकलेस बैंक था, ब्रिटिश बैंक का, मेरा अकाउंट चार्टर्ड स्टैंडर्ड चार्टर में होता है, या कतर में इंटरनेशनल बैंकों में मेरा अकाउंट था, क्योंकि मेरा दुबई में भी प्रॉपर्टी का काम था, तो इसलिए मैं ज़्यादा अतमाद करता था जो इंटरनेशनल बैंक होते हैं। तो मैंने जब डिफेंस में आया तो मैंने चूज़ किया कि बारकलेस बैंक जो है इसमें मैं अकाउंट खोलता हूँ, क्योंकि मेरा सबका अकाउंट जो सियालकोट में था वो स्टैंडर्ड चार्टर में था। तो कतर में मेरा अकाउंट जो था कतर नेशनल बैंक में था। तो जब मैं बारकलेस बैंक में आया तो वहाँ मैंने अकाउंट खोलने लगा था। वहाँ एक लड़की थी, उसको मैंने बोला मैंने अकाउंट खोलना है, तो उसने मेरा अकाउंट खोला। कुछ पैसे मैंने ट्रांसफ़र करके अकाउंट खोला, ओपन किया। उसके बाद में वो लड़की का नाम था महरा खान। ठीक है, जो रीमा की बहन है। रीमा खान की बहन है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने मज़ीद पैसे जो है ना सियालकोट से और कतर से अपने बैंकों से ट्रांसफ़र करवाए, कोई 2.5 करोड़ रुपया। ठीक है। जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है। ठीक है। वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया मेरा बैंक में आ गया, इस बैंक में बारकलेस में। तो जब मैं पैसे मेरे मुकम्मल हो गए तो मैंने सोचा कि मैं इधर से 3 से 4 प्लाट डिफेंस में ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर। ठीक है। क्योंकि कतर से मैंने कमा के लाया हुआ था। 79 में मैं कतर गया और 2009 में तकरीबन 30 साल हो गए। ठीक है। फिर क्या वारदात हुई? वारदात ये हुई कि जब मैंने अकाउंट खोला तो ये जो महरा खान है, इसने मुझे बोला कि हम प्लाटों का काम करते हैं, मेरा कज़न है ज़शान भट्ट, वो भी करता है और मैं भी करती हूँ, तो मैं उसको बुला लेती हूँ, आपको प्लाट दिखा देते हैं। मैंने बोला ठीक है। इसको प्लाट इन्होंने मुझे प्लाट दिखाए। मैंने वो प्लाट डिफेंस में जेड ब्लॉक में देखे। उसके बाद में मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये प्लाट 4 प्लाट ले लेता हूँ। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का एक प्लाट था। जब मेरा इरादा बन गया प्लाट लेने का, तो इसने मुझे महरा खान ने बोला कि मेरी बहन है, मैं उससे आपको मिलवाती हूँ, तो उसको मैं बुला लेती हूँ इधर। तो उसने एक फ़िल्म शुरू की हुई है, तकरीबन बाकू में वो 30% फिल्म बन गई है, बाकी ये 70% मलेशिया में बननी है। तो पिछले साल 2 साल से फिल्म पैसे की वजह से रुकी हुई है। आज आप ऐसा करें, इसमें को 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, 4-6 महीने की बात है, फिर प्लाट ज़्यादा अच्छे ले लेना। मैंने बोला ठीक है। मैंने वो 15-15, 20-20 लाख रुपए के चेक दिए, 50-60 लाख रुपए के। जब मैंने ये पैसे दे दिए तो इसके बाद फिर इसने मुझे मज़ीद रीमा खान से मेरी मुलाकातें करवाई। बैंक में मैं आता था तो साथ में ये फिर अपनी बहन को, रीमा खान को फ़ोन करके जिनवा होटल है इधर लेबॉर्ट्री के पास, चाइनीज़ होटल, वहाँ मुझे 3-4 दफ़ा इन्होंने बुलाया और मुझे इन्होंने कायल किया कि हमारा जो दूसरा इन्वेस्टर है वो पैसे अभी उसके पास नहीं है, तो आप ऐसा करें कि मलेशिया में जाके इसको फिल्म फ़ौरन मुकम्मल कराते हैं, आपके पिछले 50-60 लाख रुपए और बाकी जो देंगे ये फटाफट फिल्म को मुकम्मल करवाएं और आपको प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक। अच्छा, प्राइवेट होटल में जो मुलाकातें होती थी वो प्राइवेट होती थी या ओपन सबके साथ? नहीं, ओपन। ये जिनवा होटल है, उसका सेपरेट जो है लोकेशनें बनी हुई हैं। आपके पास तमाम एविडेंस मौजूद है? मेरे पास पूरे सबूत मौजूद है। और मलेशिया पूरा यूनिट फिल्म का मलेशिया जा रहा है, तो आप भी मलेशिया में आ जाना, आपके सामने फिल्म मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। आप बाहर गए भी? मुझे इन्होंने मलेशिया बुलाया और मैं जब गया तो शेल्टन होटल था वहाँ कालालमपुर में, वहाँ पूरा 20 से 25 लोग थे। ये फिल्म का स्टाफ था, जान डिम्बो भी था,
मेम्बर राना भी था, जूही शेख भी था और सारे कैमरामैन और दूसरा स्टाफ पूरा उधर मौजूद था। और उधर मेरी मौजूदगी में फ़िल्म मुकम्मल 20-25 दिन में हो गई। उसके बाद जब मैं वापस आ गया, वापस आने के बाद मैंने बोला तकरीबन 2 करोड़ में फ़िल्म मुकम्मल हो गई है, तो अब इसका जो है वो कुछ हिसाब किताब बैठ के करते हैं। इन्होंने बोला नहीं जी 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ रुपये लग गया। मैंने बोला आपके पास तो पैसे ही नहीं थे, फिल्म तो 1-2 साल से रुकी हुई थी, तो आपने वो 2 करोड़ रुपया कैसे लगा लिया? फिल्म तो आपने मेरे पैसे से शुरू की है बनानी। वो थोड़ी सी फिल्म है, आपने 20-25 लाख लगाया है बाकू जाके, 70% फिल्म तो मैंने मुकम्मल करवा दी है, इसमें आपका 2 करोड़ रुपया कहाँ से लग गया? ठीक है, फिर क्या आपके पास? नहीं जी 4 करोड़ रुपया लग गया। मैंने इनको बोला आप ऐसा करो मेरा 2 करोड़ 10 लाख रुपया मुझे दे दें। जहाँ से तनाज़ा शुरू हो गया, जहाँ से तनाज़ा शुरू हुआ। ठीक है। अच्छा, जब तनाज़ा शुरू हुआ तो मैंने इनको बोला कि आप ऐसा करें कि मुझे चेक दे दें, मेरे जो पैसे आपने लिए हैं चेक दे दें, मैं फिल्म में इन्वेस्ट भी नहीं करता हूँ, मेरे चेक दे दें मुझे 2-4-6 महीने के बाद के दे दें। इन्होंने बोला जी हमारे बैंक पास तो पैसे ही नहीं है, चेक क्यों हम दे दें? मैंने बोला अच्छा ये बात है। ये काफ़ी मेरी इनसे तकरार चली काफ़ी दिन तक। फिर मैंने सोचा कि अभी ये मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, चेक भी नहीं दे रहे, तो पैसे तो उन्होंने मेरे से लगवा लिए। तो मैंने इनको बोला कि आप ऐसा करें कि एग्रीमेंट रीमा खान की जो बहन महरा खान है, इसको बोला कि आप ऐसा करें कि मैंने कतर वापस जाना है, तो जिस दिन मैंने वापस जाना है तो मैं एक स्टाम्प ले आऊँगा, तो आप उसी दिन मेरे से एग्रीमेंट कर लेना और मैं वही एग्रीमेंट आपको दे के तो कतर चले जाऊँगा। ठीक है। इसकी बहन को मैंने बोला। उसने सोचा चलो ठीक है एग्रीमेंट तो फिर भी हमारे पास ही रहेगा। तो इस बात पे रीमा को भी उसने कायल कर लिया, रीमा भी कायल हो गई। तो महरा ने बोला ठीक है जी किस दिन जाने? मैंने बोले जी फलां दिन मैं वापस कतर। आपने उनसे एविडेंस ले लिए? हाँ जी। मैं जब इन्होंने मुझे जिनवा होटल में बुला लिया, लिबर्टी चौक के पास था चाइनीज़ होटल, वहाँ मैं स्टाम्प लेके आ गया। तो वहाँ इसने ये तहरीर शुरू की, महरा खान ने, ये इसकी हाथ की लिखाई है। इसने इंग्लिश में पहले एक लाइन लिखी, तो मैंने इसको बोला कि आप ऐसा करें उर्दू में लिख लें। ठीक है। इसने उर्दू में लिखा हुआ है रीमा खान की फिल्म में शाहिद रफीक साहब ने पाकिस्तान की फ्यूचर फिल्म में 1 करोड़ 75 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और रिलीज पर इसके प्रॉफिट के मुताबिक ये हकदार होंगे। ठीक है। अच्छा, इख्तिताम कैसे हुआ? कब आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? ये जब फिल्म मुकम्मल हो गई, जब इन्होंने मुझे तो पता है मुझे तो अंदाज़ा हो गया फिल्म 2 करोड़ में मुकम्मल हो गई। जब इन्होंने मुझे बोला कि 4 करोड़ रुपये लग गया, उसी टाइम मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आपने उसके बाद रीमा को या मायरा को कहा कि मेरे पैसे दे दो? मैंने बहुत 2009 और अब 2024 चल रहा है और उतनी देर आप कहाँ सोए रहे? आपको क्यों नहीं किसी के दरवाजा खटखटाया? क्या आपने कभी पहले मीडिया में? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने ये इनसे पैसों की डिमांड की ना, तो मेरे दोस्त हैं इधर, उन्होंने बोला जी कि इधर फिल्म कमेटी के कोई मेंबर हैं, हम उनके पास चलते हैं। ये कमेटी के मेंबर जो फिल्म वाले हैं मुझे उनके पास ले गए। उनको मैंने बताया कि ये मेरे से इसने 2 करोड़ 10 लाख रुपया लिया हुआ है, तो एग्रीमेंट मुझे करके इन्होंने 2.25 करोड़ रुपया दिया। 35 लाख पहले ही मेरे इन्होंने काट लिए। ठीक है। अच्छा, जो 2 करोड़ 10 लाख है उसकी तमाम रसीदें हैं जी मेरे पास? ठीक है। अच्छा, जब कमेटी वालों के पास मैं अपने दोस्त के साथ गया, साथ में वकील लेके गया, तो मुझे जब इन्होंने बुलाया तो रीमा खान नहीं आई, उसका सेक्रेटरी आ गया। मैंने बोला जी उसको बुलाओ जी, आप रीमा खान को सामने बुलाओ, ये मेरे पास सारे सबूत हैं। इन्होंने बोला अच्छा दूसरी दफ़ा हम बुला लेंगे। जब दूसरी दफ़ा हम गए तो फिर रीमा खान को नहीं इन्होंने बुलाया। यानी आपकी आज तक मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं, इन्होंने बुलाया ही नहीं है। फिर उसके बाद जब अख्तलाफा शुरू हो गए, तो जब आपने केस किया तो क्या केस तलब नहीं हुआ अदालत में? मैं बताता हूँ ना, इन्होंने क्या किया, जब 2 दफ़ा हम गए हैं तो रीमा खान नहीं आई, तो रीमा खान ने खुद ही फैसला इनको घर में या कहाँ पे आपस में मिलके इन्होंने कमेटी वालों ने मेरे खिलाफ एक फ़ैसला लिख दिया कि शाहिद रफ़ीक जो है वो तो कोई फ्राडी आदमी लगता है। तो रीमा खान का भी बयान आ गया अखबार में, ये कोई फ्राडी है कोई सैकी है, मैं तो इसको नहीं जानती। ये अखबार में इसके बयान मौजूद हैं, उनके भी जो कमेटी वाले हैं और इनको भी। तो कोई शाहिद रफ़ीक कोई सबूत नहीं पेश कर सका। सबूत तो मेरे पास सारे थे। जब ये उसको बुला ही नहीं रहे तो सबूत इन्होंने क्या करना? मुझे बताइएगा कि आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया? मैंने जब इससे फिल्म इंडस्ट्री वालों की कमेटी के पास गया तो मेरे ऊपर फौरन मुझे नोटिस आ गया 20 करोड़ रुपए का रीमा खान की तरफ से, हद के इज्जत का। हद के इज्जत का। ये 2010 की बात है। 2010 की बात है कि ये कोई साइकी आदमी है
कोई आप आदमी जो है वो इसको मैं जानती नहीं हूँ, ये कोई फ्राडिया और सैकी आदमी है, मैं तो इसको जानती नहीं हूँ। और इसने आपने मेरे केस लड़ा? मैंने वो केस 2 साल फेस किया। कतर से मैं अदालत में लाहौर सेशन कोर्ट में आता रहा। अदालत ने क्या फैसला किया? अदालत ने 2 साल फेस करने फैसला सुनने के बाद हर दफ़ा रीमा को वार्निंग मिली, रीमा तलब नहीं? रीमा नहीं आई। उसके वकील आके तरीहें मांगते रहे। आखिर का जज साहब और मैंने भी जज साहब को बोला जी मैं कतर से आ रहा हूँ, इस केस का कोई फैसला करें। ठीक है। और तो रीमा खुद भी नहीं आई, ना इसके गवाह है। फैसला क्या आया? हाँ? फैसला क्या आया? फैसला रीमा हला के खिलाफ हो गया। जो इसने फैसला किया था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है। वो मेरे हक में हो गया कि शाहिद रफीक जो है वो हर तारीख पे आ रहा है और रीमा जिसने केस किया हुआ है वो नहीं आ रही। ठीक है। अब तो अपने लिहाजा पैसों का जो तमाम मामला है उसके मामले में अदालत में आपने केस किया हुआ है? मैंने फिर सिविल कोर्ट में इसके ऊपर केस किया हुआ है। और वो सिविल कोर्ट में केस जो है ना वो इसको रीमा को बुलाया गया कि शाहिद रफीक की तरफ से पूरे एविडेंस गवाह सबूत सब कुछ हो गया हुआ है, आप भी उधर आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तो ये बयान रिकॉर्ड नहीं करा रही थी। कोरोना शुरू हो गया, इसके वकील आ गए जी कोरोना है, रीमा आ नहीं सकती अमेरिका से, इधर ये अमेरिका चली हुई है। उसके बाद ने इन्होंने जज को चैलेंज, जज ने इनको वार्निंग दे दी इसके वकीलों को कि आप अपनी जो क्लाइंट है रीमा को पेश करें, नहीं तो मैं शाहिद रफीक के हक में फ़ैसला दे दूंगा। क्योंकि ये तो कतर से आ रहा है, ये हर दफ़ा आ रहा है और ये तकरीबन 20-25 तारीखें इधर आ चुका है, तो रीमा एक दफ़ा भी नहीं आ रही। आखिरकार जज साहब ने क्या किया कि उन्होंने बोला जी कि मैं फ़ैसला, अगर 2 दिन का टाइम है, आप अगर रीमा आके अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराती तो मैं शाहिद रफीक के हक में फ़ैसला दे दूंगा। इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया जज को, इसके वकीलों ने, कि जनाब हम इस जज से फ़ैसला नहीं करा जाते। ऊपर वाली सेशन कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया, सेशन कोर्ट में यह केस चला गया। उधर सीनियर जज साहब ने बोला जी हाँ जी क्या बात है, आप दरख्वास्त लेके आए हैं, आपको जज के ऊपर तमाद किस चीज़ का नहीं है। इन्होंने बोला जी वो हमारी जज साहब जो है डेटे नहीं दे रहे। उसने बोला ये आपको तो 20-25 फैसला क्या आया? फैसला ये आया कि रीमा को जज साहब ने ऑर्डर किया कि आपके पास ये 1 हफ्ते की मोहलत है और आप आके अपना फोरेंसिक जो एग्रीमेंट है इसके साइन चेक करवाएं और अपना जो स्टेटमेंट है वो लेके आए। यानी उसके खिलाफ चला गया? चला। अच्छा, इसने किया फिर ऑनलाइन अपना बयान रिकॉर्ड करवाया अमेरिका से कि जज साहब ने सवाल किए कि ये शाह साहब के पास एग्रीमेंट है, आपके साइन है और आपने मलेशिया भी बुलाया और आपके पास बैंक में पैसे भी गए हुए हैं आपके अकाउंट में। वो बोलती है कि रब्बुल इज़्ज़त की कसम है शाहिद रफीक को जानती भी नहीं हूँ। इस दफ़ा इसने 5-7 दफ़ा बोला है इस तरह कसम उठा के कि रब्बुल इज़्ज़त की कसम है शाहिद रफीक को जानती नहीं हूँ। तो हर बात पे से इनकारी किया। आखिर मैंने एक दरख्वास्त दी कि इसकी फोरेंसिक कराई जाए। जज साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर की और इसको ऑर्डर हुआ है अपने आके अपने साइन लेबॉर्ट्री में आके फोरेंसिक कराएं और अपनी स्टेटमेंट बैंक की लेके आए ताकि इसका फैसला हो सके। ठीक है। तो ये 4 साल से इसने क्या किया, जब इसको ऑर्डर हो गया इन्होंने सिविल कोर्ट में दूसरे जज को चैलेंज कर दिया कि ये जज साहब ने गलत फैसला किया, हम इसको नहीं मानते। उसने बोला जी ये फैसला हो चुका हुआ है जज साहब का, तो इसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। फिर ये सेशन कोर्ट में इसके वकील गए हैं रीमा की दरख्वास्त लेके कि जी ये फ़ैसला हमको मंजूर नहीं है। जज साहब ने किया जी ये फोरेंसिक करानी है, साइनों की वो स्टेटमेंट लेनी है, इसका ऑर्डर हो चुका है, इसको मुकम्मल करवाएं। उधर से भी इनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई, वो भी मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया। फिर 4 साल से हाई कोर्ट में ये तरीहें पे तरीहें डिले करवा रहे हैं तो रीमा नहीं आ रही। अब मुझे बताइएगा कि कहीं ना कहीं आप रीमा खान के हुस्न के दीवाने तो नहीं हो गए थे कि आपने तमाम पैसा उस पर लुटा दिया? नहीं, मैंने तो इन्वेस्ट किया, फिल्म प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना था, इन्होंने फिल्म पे इन्वेस्ट करा लिया। मैंने तो बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो प्रॉपर्टी के लिए और इसके लिए मजबूरन मैंने पैसे दिए, इन्वेस्ट किए फिल्म में। जब इनके ने मजबूर किया, जब तमाम पैसे डूब गए, घर वालों की तरफ से आपको तनकीद का निशाना बनाया गया फैमिली की जानिब से? इन्होंने अखबार में रीमा का और बयान आ गया या इसकी कमेटी वालों का कि शाहिद रफीक कोई साइकी सा आदमी है, कोई पागल सा आदमी है, जुनूनी सा आदमी है, ये कोई फराडी आदमी है। उसके बाद में फिर मैंने सब्र किया और 2 साल केस लड़ा और 20 करोड़ के का मेरे हक में दावा हो गया और मैं अपने घर वालों और जानने वालों के आगे जो है सुरखरू हो गया
ठीक है। कि मेरे हक में फैसला हो गया, रीमा झूठी है और इसी ने फ्रॉड किया हुआ है, शाहिद रफीक ने कोई उसके ऊपर फ्रॉड नहीं जी किया हुआ। नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू जानी आपने शाहिद रफीक साहब की, जिनकी तरफ से मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया था फिल्म स्टार रीमा के ऊपर, और तमाम एविडेंस जो है इनके पास मौजूद हैं। अगर रीमा खान मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, क्योंकि ये वन साइडेड इनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए और कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया इनके पास वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।